जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करने वाले क्लास 11th की जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एंड चित्र प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक्टिव टीएम या लेखक जो है अजय कुमार अग्रवाल जी कह सकते हैं या हाई कह सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज हम लोग आज 11.1 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग जिस प्रकार से प्यार बरसा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और उसी प्रकार हम आपकी सहायता के लिए उसी वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसीलिए आपके प्यार के अनुसार आज हम लोग 11.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ फार्मूलेस का प्रयोग करेंगे, कुछ जानकारियां जो है वृत्त का समीकरण। वृत्त के इतने समीकरण हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये समीकरण तब यूज करेंगे जब हमारे पास केंद्र का मान 0,0 होगा। एक्स माइनस एच और वाई माइनस के दोनों का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई ना कोई बिंदु दिए जाएंगे, 2,3, 3,4 कुछ ना कुछ बिंदु दिए जाएंगे, तब उसका प्रयोग करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। ये हम लोग बीएससी में भी जाकर अध्ययन करेंगे इस फार्मूले का। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यापक समीकरण है। इस टोटल मान में जहाँ ए त्रिज्या है और केंद्र h, k है, और इसमें केंद्र g, f है जो कि माइनस में है, और g, f से त्रिज्या आपके पास अगर ज्ञात करना है तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c पूरे का होल अंडर रूट, ठीक। वृत्त के जो प्राचलिक समीकरण है इसको हम लोग x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। x की जगह और y की जगह हमारे पास यहाँ कोई ना कोई 4, 5 कुछ ना कुछ मान दिया होगा, यहाँ पर कोई ना कोई मान दिया होगा, cos थीटा की जगह cos थीटा दिया होगा, और यहाँ पर y बराबर आप लोग k का कोई ना कोई मान, a का कोई ना कोई मान, यहाँ पे sin थीटा होगा। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर मान रखना है हम लोग, ठीक है, जहाँ थीटा प्राचल है। ऐसा तब रखेंगे जब थीटा का मान दी जाए। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x2 y2, x2 y2 से वृत्त का समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, ये फार्मूला है। अब देखो जो पहला क्वेश्चन आपके पास, पहले का पहला है हमारे पास, ये क्या है, पहले का पहला हमारे पास ये है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 है। केंद्र 2,3 है, त्रिज्या a बराबर 5, त्रिज्या को लिखते हैं a से। जब भी केंद्र दिया जाए तो वृत्त का समीकरण ये यूज करते हैं। तो केंद्र को हम लोग लिखते हैं h, k से। तो h बराबर हमारे पास क्या है 2, k बराबर 3 और a बराबर तो 5 है ही। यहाँ पर मान रखेंगे तो x की जगह x रखेंगे -2 का वर्ग प्लस y -3 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, a की जगह 5 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 3 दूनी 6y बराबर 25। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 4x x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y बराबर 25 माइनस 4 और 13। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस का 13 इधर ले आओ तो माइनस का 12, मतलब घटा के 12 बराबर 0। तो ये हो गया आंसर, ठीक। इसके बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है a cos अल्फा और a sin अल्फा। तो त्रिज्या a है, देखो बी पार्ट, देखो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है, बी पार्ट में ये है h का मान हमारे पास क्या है, देखो h का मान है a cos अल्फा, a cos अल्फा, और k का जो मान है y sin अल्फा है क्या ना, a sin अल्फा, a sin अल्फा, और त्रिज्या a है, त्रिज्या a ही है, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह x लिखो माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2 माइनस का होता है माइनस 2ax cos अल्फा प्लस इसमें y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
और ये हो जाएगा -2ay साइन अल्फा बराबर ए स्क्वायर। देखो इन दोनों में ए स्क्वायर ले लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब कॉमन लेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब इसको लिखो -2ax कॉस अल्फा -2ay साइन अल्फा बराबर ए स्क्वायर। ये दोनों हो गया एक, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है एक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा -2ay साइन अल्फा बराबर ए स्क्वायर। ये भी प्लस में है और ए भी प्लस में, कैंसिल कर दो, उधर पक्षांतर कर दे पर माइनस हो ही जाएगा, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा -2ay साइन अल्फा और बराबर 0। यही आंसर हो गया आपका, तो ये हो गया आपके पास आंसर। अब देखो दूसरा नंबर सवाल, सवाल नंबर दूसरा क्या है? सवाल नंबर दूसरे में ये है सवाल नंबर दूसरे में ये है कि 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर बराबर 27, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 27। इसमें क्वेश्चन में दूसरे में हमसे ये कहा प्रत्येक वृत्त के केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र भी ज्ञात करोगे, त्रिज्या भी ज्ञात करोगे, यानी फार्मूला फिर कौन सा लगाए, तो फार्मूला हम लोग इसका यूज करेंगे हम लोग, या तो फिर इसी का यूज करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें सिंगल एक्स स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग 3 का भाग लगा देंगे, इसमें भी 3 का भाग लगा देंगे, इसमें भी 3 का भाग लगा देंगे, इसमें भी 3 का भाग लगा देंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग लगा दिया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 न्यूम 27, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये क्या है 3 का वर्ग, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग ए स्क्वायर से अगर तुलना कर ले, इसका केंद्र जानते हो क्या होता है, इसमें हमने पहले बताया था, इसका केंद्र क्या होता है 0,0, केंद्र होता है 0,0 और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या देखो a बराबर 3 है, स्क्वायर से इसका तुलना, तो a बराबर क्या है 3, तो आंसर हो गया इसका। अब देखो दूसरे का a पार्ट था, ये दूसरे का b पार्ट देखो, दूसरे का b पार्ट क्या है, दूसरे का b पार्ट में है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इससे वृत्त के व्यापक समीकरण से कर सकते हैं, तो वृत्त के व्यापक समीकरण से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे तुलना। तुलना जब करेंगे ना, त्रिज्या क्या होती है -g -f, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, इसको यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो -g बराबर हो गया 1 और -f बराबर हो गया -2। तो हमारे पास केंद्र क्या है, केंद्र है 1, -2 और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हमारे पास है 8, आंसर हो गया। ठीक है, तो 1, -2 और ये हो गया 8। एक विधि तो आपके पास ये है, दूसरा विधि पूर्ण वर्ग बना के कर सकते हम लोग, तो दूसरा विधि बताते हैं आपको। दूसरा विधि आपके पास ये है, पूर्ण वर्ग बना के करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, इस 8 को लिख सकते हैं यहाँ पर +1 कर सकते हैं, और इस 8 का यहाँ पर रख के कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2b का फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर -2 यानी 4, तो बचा क्या है इसके पास, अब बचा इसने 5 तो दे ही दिया, तो 3 बचा इसके पास, क्या बचा 3 बचा, यहाँ से इतना देखो फार्मूला हो गया, यहाँ से इतना फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया आपके पास x -1 का होल स्क्वायर, चेक कर सकते हो इसका होल स्क्वायर खोल के, प्लस ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, खोल के चेक कर सकते हो, बराबर 0 है, उधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा -3। ठीक है, 8 प्लस में ही तो है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना कि 8 जो है बराबर में है, 8 जो है ना ये बराबर में है, मतलब यहां पर बराबर 8 है,
तो मतलब बराबर जब 8 है तो इस 8 को इधर जब ले आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -8। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा यार। यहाँ पे बनेगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, x² प्लस यानी -2x, ठीक है, और +1 तो मैं चाहिए ही, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y² प्लस 4y प्लस 4 चाहिए। अब 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 से कितना घटा दे कि आपके पास 8 हो जाए, तो -13 कर लो, क्योंकि 13 से 5 घटाओगे 8 बचेगा, 13 से 5 घटाओगे 8 बचेगा। तो यहाँ पर जब उसी 13 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 13। अब हम लोग तुलना कर सकते हैं इससे, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर √13 का वर्ग, क्योंकि वर्ग से रूट कैंसिल, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसकी जगह 1 लिखो, इसकी जगह 2 लिखो। अब देखो x माइनस a का होल स्क्वायर, a की जगह h प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a² से कर लेंगे तुलना। h बराबर क्या हो गया, h बराबर 1, k बराबर -2 क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और a बराबर √13, और एक आंसर आपका ये आ गया √13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका C, दूसरे के C पार्ट में है, 3x² प्लस 3y² माइनस 6x, 3x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 5y माइनस 8 प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, हमसे पूछा वृत्त का केंद्र और त्रिज्या। सबसे पहले देखो यहाँ पर इस फार्मूले को बनाने के लिए यहाँ पर सिंगल x² होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, सब में कर दिया, 3 का भाग लगा दिया, सभी में 3 का भाग लगा दिया, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, और इसको नहीं काटना संभव नहीं है। ये हो गया x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 5/3y और माइनस 8/3 बराबर 0। अब हम लोग x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे तुलना। ठीक, इस फॉर्मूले से तुलना करेंगे, x² से x² की तुलना, y² से y² की तुलना, 2g बराबर -2 है, यहाँ पर 2 1 जा 2, तो g बराबर -1। ठीक, 2f बराबर हो गया 5/3, तो ये हो जाएगा, बटे में जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा f बराबर 5/6, और c बराबर हमारे पास माइनस का 8/3, तो c बराबर -8/3, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। -8/3 ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है -g, -f, तो उस फार्मूले से -g का मान क्या है, -1 है, तो +1 हो जाएगा, तो +1, और f का मान देखो यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 5/6, तो ये है केंद्र। इसकी त्रिज्या जब ज्ञात करेंगे हम लोग, तो त्रिज्या के लिए फार्मूला यूज क्या करते हैं, g² प्लस f² माइनस c। ठीक, एक तो ये भी त्रिज्या है, लेकिन जब g और f से त्रिज्या ज्ञात करते हैं, इसे ज्ञात करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा √ में g का मान क्या है, 1 का वर्ग 1 प्लस f का मान क्या है 5/6 मतलब 25/36 माइनस c का मान क्या है 8/3, तो प्लस का 8/3 क्योंकि माइनस यहाँ पर है, ये भी माइनस है। एलसीएम हो गया 36, 36 एकम 36 प्लस 25 एकम 25 प्लस 12 36, तो 12 96। अब इनको जोड़ लो, तो जब इनको जोड़ेंगे 6 6 12 5 17 बचा 1 10 और 5 15/36, अर्थात हम लोग कहेंगे √ में 157/6 आंसर। तो ये त्रिज्या और ये आपके पास केंद्र है। और दूसरा विधि ये पूर्ण वर्ग बना के करो। अब देखिए दूसरे का डी पार्ट में क्या है, 5x² प्लस 5y², दूसरे का डी पार्ट
डी पार्ट में है 5x² प्लस 5y²। आगे क्या है देखिए 5x² 5y² प्लस 4x माइनस 8y प्लस 4x माइनस 8y -16 बराबर 0, -16 बराबर 0। एक चीज ध्यान रखना, जो सवाल नंबर हम लोगों ने पहला सॉल्व भी किया था जहां सी तक छोड़ दिया था ना हम लोगों ने, उसको भी आगे अगर करना चाहो तो कर सकते हो। एक तो पूर्ण वर्ग बना के बता ही दिया था हमने, और एक इस विधि से भी कर सकते हो आप लोग। सभी में 5 का भाग लगा दो, सब में 5 का भाग लगा दो, क्योंकि हमें ये फार्मूला बनाना है ना व्यापक समीकरण वृत्त का। ये कैंसिल होकर बचा x², ये कैंसिल होकर बचा y², और ये प्लस का 4/5 x माइनस का 8/5 y माइनस का 16/5 बराबर 0। तुलना कर लेंगे इस फार्मूले से, तो 2g बराबर हमारे पास क्या हो गया 4/5, तो g बराबर क्या हो गया 2 दूनी 4 मतलब 2/5। 2f बराबर हमारे पास हो गया -8/5, 2 चौको 8, तो f बराबर -4/5 और c बराबर -16/5। ठीक, तो केंद्र हमारे पास -g, -f होता है ना, तो इसके लिए हमारे पास -g मतलब -2/5 और ये प्लस में हो जाएगा 4/5। तो ये हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया केंद्र। अब त्रिज्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्या के लिए आप लोग जानते हो फार्मूला g² मतलब 2/5 का स्क्वायर 4/25 प्लस f² मतलब 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 माइनस c, तो c का वर्ग माइनस में है तो प्लस में 16/5, एलसीएम हो जाएगा 25। तो ये तो 4 ही रहेगा, ये 16 रहेगा, ये 5 25 और 16 पंचा 80। ठीक, क्यों 5 25 और 16 पंचा 80। अब ध्यान देना, ये जोड़ो 20 100/25, 25 चौको 100 अर्थात त्रिज्या हो गया 2। ये था दूसरे का डी पार्ट। दूसरे का और कोई पार्ट है ई पार्ट, देखिए दूसरे का ई पार्ट। दूसरे के ई पार्ट में है दूसरे के ई पार्ट x² प्लस y² x² प्लस y² माइनस 2ax प्लस 2by प्लस 2by प्लस b² बराबर 0, b² बराबर 0। इसमें जब करेंगे हम लोग इसको तुलना करेंगे इस फार्मूले से, तो 2g बराबर हमारे पास -2a, 2 से 2 कैंसिल तो g बराबर -a, 2f बराबर हमारे पास 2b, 2 से 2 कैंसिल तो f बराबर हमारे पास b और c बराबर हमारे पास b² है। तो केंद्र हमारे पास क्या हो जाएगा -g का -f होता था a प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। और त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम लोग, तो त्रिज्या के लिए g² मतलब a² प्लस b² और माइनस b², तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया a² अर्थात रूट कैंसिल तो बचा a, आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे के सभी पार्ट को खत्म कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरा। तीसरे में हमसे क्या पूछ रहा है देखो, तीसरे में बी पार्ट बाई पार्ट है। तीसरे में हमसे ये पूछ रहा है निम्नलिखित वृत्तों के व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त ज्ञात कर लोगे यानी त्रिज्या ज्ञात कर लोगे, उसका दुगना कर दो व्यास। त्रिज्या ज्ञात कर लो, उसका दुगना कर लो व्यास। तो हमारे ख्याल से सब कर लोगे आप लोग ये सब। फिर भी बता देते हैं, तीसरे का एक बता देते हैं। तीसरे का ए पार्ट x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस 12x बराबर 0। वृत्त के व्यापक समीकरण तुलना करेंगे। x² से x² तुलना, y² से y² तुलना, 2gx तो 12 है, तो हम लोग कहेंगे 2g बराबर 12, 2 6 12, तो g बराबर क्या हो गया 6। यहाँ पर f का मान है कुछ भी तो f का मान 0, c का मान कुछ भी है नहीं है तो c का मान भी 0। केंद्र तो हमें पता है,
केंद्र अगर हम लोग बाई चांस पूछा नहीं गया फिर बता देते, केंद्र माइनस जी कमा माइनस सी एफ, तो -6,0, ठीक। त्रिज्या हमारे पास क्या होता है अंडर रूट में x यानी जी स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग 36, ठीक, प्लस एफ स्क्वायर 0 सी स्क्वायर 0, एफ स्क्वायर 0 और सी स्क्वायर 0, तो ये हो गया 36 और ये मतलब 6। तो त्रिज्या व्यास ज्ञात करेंगे, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, या यहीं पे 2 लिख दो, ठीक है। तो 2 × 6 = 12 आंसर। तो व्यास क्या हो गया 12, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ए पार्ट था ये, बी पार्ट को भी कर लेना आप लोग, सी पार्ट को भी कर लेना। त्रिज्या ज्ञात कर लेना, त्रिज्या निकालने के लिए ऊपर तरीका बता दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, और त्रिज्या में 2 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। त्रिज्या में आप लोग 2 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इन्होंने हमसे ये कहा है कि ज्ञात कीजिए कि h के किस मान के लिए समीकरण एक वृत्त को प्रदर्शित करेगा। h के किस मान के लिए, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले हमें सभी में a का भाग लगाना होगा। a का लगा दिया भाग, a का भाग लगा दिया, 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 a का लगा दिया भाग। a से a कैंसिल और कहीं कैंसिल नहीं है, तो यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ इसको उठा के लिया y स्क्वायर प्लस ये हो गया 2hxy बटे a प्लस 2gx/a प्लस 2fy/a प्लस c/a बराबर 0। देखो वृत्त का व्यापक समीकरण से हम लोग तुलना कर सकते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। हमारे पास ये मान नहीं है, तो यहाँ पर एक काम करो, h का मान हम लोग 0 लेते हैं क्योंकि इसको हटाना है, तो h का मान 0 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बाद में जो बचेगा वृत्त का व्यापक समीकरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx/a प्लस 2fy/a प्लस c/a बराबर 0, जो वृत्त का व्यापक समीकरण है। जो क्या है, वृत्त का व्यापक समीकरण है, यानी h का मान आप लोग क्या ले लोगे 0, तो आंसर हो गया। चौथे का हम लोग करेंगे बी पार्ट। चौथे के बी पार्ट में ये है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस y स्क्वायर, देखो पहले क्या लिखा है चौथे के बी पार्ट में है, बी पार्ट में ये है ax स्क्वायर प्लस 2bxy, ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस y स्क्वायर प्लस 3ax, y स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2by प्लस 1 बराबर 0 एक वृत्त को निरूपित करता है। तो a और b के किन मान ज्ञात कीजिए तथा वृत्तों की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान देना कि सभी में हम लोग a का भाग लगा देंगे, तो हमें सिंगल एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर व्यापक समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता ना, सभी में a का भाग लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ पर क्या सिंगल वाई स्क्वायर की a वाई स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस 2bxy स्क्वायर। चलो फिर भाग ना लगाओ क्योंकि इसमें सिंगल वाई स्क्वायर है। अब ध्यान देना, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx तो 2ex है, और y तो ये y है और ये c है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, x y एक साथ नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर x का मान तो 0 लेंगे नहीं, y का मान 0 लेंगे नहीं, तो फिर b का मान क्या ले लेंगे 0। तो b का मान 0 ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ax स्क्वायर प्लस 2b
2b तो बचेगा नहीं क्योंकि 0 हो गया, तो फिर वाई स्क्वायर प्लस 3ax और प्लस 2by प्लस 1 बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। तो हम लोगों ने b का मान तो ज्ञात कर लिया, b का मान क्या है 0 है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर तो ए वाई स्क्वायर है नहीं, तो फिर वाई स्क्वायर का भाग लगा देते हैं। तो हम लोग a बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस देखो 3x क्योंकि a 1 हो गया प्लस, अब एक चीज़ ध्यान रखना, b का मान जब 0 लिया तो इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 2by नहीं होगा प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने a का मान 1 ले लिया 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये वृत्त का क्या हो गया व्यापक समीकरण, वृत्त के लिए क्या हो गया व्यापक समीकरण। तो a का मान 0, b का मान a का मान 1, b का मान 0 आ गया हमारे पास, ठीक। अब यहाँ तुलना करके इस समीकरण से तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy c से तुलना कर लेंगे। तुलना से हमारे पास 2g बराबर क्या निकलेगा, 2g बराबर हमारे पास देखो 3 है, तो g बराबर क्या हो जाएगा 3/2। 2f बराबर हम लोग क्या लिखेंगे f है नहीं, तो 0 मतलब f बराबर हमारे पास 0, c बराबर हमारे पास 1 है। तो हमारे पास केंद्र क्या होता है, तो केंद्र पूछा नहीं गया है, त्रिज्या हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो g स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस f स्क्वायर 0 और माइनस c मतलब 1, तो ये हो गया आपके पास 9/4 माइनस 1 अर्थात 4 एकम 4, 9 से 4 गया तो 5/4 अर्थात आप लोग कहोगे √5/2। तो √5/2 ये क्या है त्रिज्या, √5/2 त्रिज्या है। a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है 1, b का मान क्या है, b का मान हमारे पास है 0 और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हमारे पास है √5/2। और ये आ गया 4 का b पार्ट के लिए आंसर। 4 के c पार्ट में क्या कह रहा है देखो, 4 के c पार्ट सबसे ज्यादा यूज दोस्तों वृत्त के जो व्यापक समीकरण है और जो वृत्त का मानक समीकरण है, इन दोनों का ज्यादा यूज है, यानी इसका और इसका ज्यादा यूज है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, सिद्ध कीजिए कि वृत्त तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और तीनों वृत्त के समीकरण दिए गए हैं और केंद्र संरेख है। दो संरेख में हम लोग क्या करते हैं, तो संरेख में हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, संरेख को कई विधि सॉल्व कर सकते हैं। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो संरेख है। एक बीच की दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी का क्या नियम है कि कोई भी दो आंसर किसी तीसरे आंसर के दोगुने के बराबर होगा, या कोई दो आंसर का वर्ग तीसरे आंसर के वर्ग के बराबर होगा, तो हमारे पास संरेख होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल से आपको बताएंगे जो कि सिंपल है, आंसर 0 आ जाए तो संरेख है, 0 ना आए तो संरेख नहीं है, लेकिन इसमें कहा संरेख है तो हमें 0 लाना ही है। अब देखो 4 का सी पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 6y माइनस 14 बराबर 0, माइनस 14 बराबर 0। पहले इससे तुलना करके g और f निकाल लेते हैं। तो 2g बराबर माइनस 4, 2 दूनी 4, तो g बराबर माइनस 2। इसके बाद 2f बराबर आप लोग लिखोगे माइनस 6, 2 3 6, तो f बराबर माइनस 3। तो केंद्र हमारे पास क्या निकलेगा, त्रिज्या से मतलब नहीं है, केंद्र माइनस 2, माइनस 3 है तो 2, 3 हो जाएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि केंद्र होता है माइनस g का माइनस f, तो ये माइनस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। दूसरा समीकरण लिखो, दूसरा समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। इससे भी हम लोग निकाल लेते केंद्र। 2g बराबर हमारे पास क्या है 2 है, देखो ये कैंसिल होके 1, तो g बराबर 1। 2f बराबर हमारे पास देखो 4 है, तो 2 2 जब 4, तो f बराबर हो गया 2। तो हमारे पास केंद्र क्या निकला -1 का -2, यहाँ पर प्लस का मान हो तो माइनस में लिखोगे। इसके बाद थर्ड समीकरण क्या है हमारे पास, थर्ड समीकरण हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16y माइनस 16y प्लस 7 बराबर 0, ये तो है।
इससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं केंद्र। तो 2g बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा -10, 2 5 ज़ा 10, तो g बराबर -5, 2f बराबर -16, 2 8 ज़ा 16, तो f बराबर -8, तो केंद्र आ गया हमारे पास 5,8 यानी 5,8। अब तीनों को लिखो 2, 3, फिर -1, -2, 5,8, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको लिखोगे x1, इसको लिखोगे y1, इसको लिखोगे x2, इसको लिखोगे y2, x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हमें आंसर क्या लाना है 0 लाना है। अगर 0 हो जाए तो संरेख है, 0 ना है तो संरेख नहीं है। 1/2, लेकिन 0 लाना ही है। इन्होंने कहा कि प्रूव करके दिखाओ। x1 की जगह मान रखेंगे 2, y2 की जगह मान रखेंगे -2, माइनस y3 की जगह मान रखेंगे 8, प्लस x2 की जगह मान रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा y3 की जगह मान रखेंगे 8, y1 की जगह मान रखेंगे 3, प्लस x3 की जगह मान रखेंगे 5, y1 की जगह मान रखेंगे हम लोग 3, माइनस y2 की जगह मान रखेंगे -2 यानी +2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/2 ये, और ये हो गया 8 2 10 यानी माइनस का 20, 10 दूनी 20, 8 2 10, 10 दूनी 20, लेकिन माइनस का 20, ये माइनस, ये प्लस माइनस हो गया, घट का हो गया 5, तो -5 प्लस 5 5 25, तो 1/2 ये हो गया 20 5 25 -25 और प्लस 25, -25 प्लस 25 कैंसिल, तो 1/2 इंटू 0 अर्थात आ गया 0। अभी क्या होगा, अतः संरेख है। संरेख के लिए हमें क्या प्रूफ करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ, आंसर 0 आ जाए तो संरेख है, आंसर 0 ना आए तो संरेख है नहीं है। लेकिन सिद्ध करने वाले में आंसर 0 लाओगे। अगर 0 नहीं आ पा रहा है तो समझ जाना आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। देखो, अब देखो हम लोगों ने चौथे का सी पार्ट, चौथे का डी पार्ट देखो। चौथे के डी पार्ट में क्या है, चौथे के डी पार्ट में ये है कि x² प्लस y² प्लस kx प्लस 3, x² प्लस y² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसके बाद का केंद्र रेखा x प्लस y बराबर 1 पर स्थित है। केंद्र रेखा, केंद्र रेखा x प्लस y बराबर 1 पर स्थित है। तो इन्होंने ये कहा है स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको जब करेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें इसको लिखेंगे x² प्लस y² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। वृत्त के व्यापक समीकरण तुलना करेंगे तो 2g बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, तो g बराबर हम लोग क्या लिखेंगे k/2, और f बराबर 2, f बराबर हमारे पास क्या है 0, मतलब f बराबर हमारे पास क्या है 0, क्योंकि f तो है नहीं हमारे पास। c बराबर हमारे पास क्या है 3 है, तो c का मान छोड़ो, ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग इसका केंद्र लिखेंगे -k/2, 0 लिखेंगे, क्योंकि केंद्र क्या होता है -g, -f, -g, g का मान k/2 है, तो माइनस लगा दो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई पर स्थित है, x प्लस वाई बराबर 1 पर स्थित है। इन्होंने ये कहा है x की जगह ये मान x के लिए होता है, ये मान y के लिए होता है। आपको पता है भुज और कोटि, प्रथम को भुज तो कोटि कहते हैं, भुज को x लिखते हैं, कोटि को y लिखते हैं हम लोग। तो x की जगह -k/2 प्लस y की जगह 0 बराबर 1, तो -k/2 बराबर 1, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो k बराबर -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो चौथे का सभी पार्ट्स खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो। तो केंद्र क्या हो 2,2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, केंद्र इन्होंने ये कहा है 2,2, ठीक। केंद्र जो है
2,2 है तथा बिंदु 4,5 से होकर जाता है। तो बिंदु क्या है 4,5 से होकर जाता है। अब वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण हमारे पास एक ये है, एक ये है। तो केंद्र इसमें h, k और इसमें g, f है, ठीक, केंद्र है। इसमें त्रिज्या a² है। अब एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पर त्रिज्या c², लेकिन इसका मान ज्ञात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग कभी भी अगर दो बिंदु दी जाए, कभी भी किसी भी सवाल में दो बिंदु दी जाए, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग दोनों के बीच की दूरी लगा देते हैं, दोनों के बीच की दूरी लगा देते हैं। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम लोग। तो त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, त्रिज्या हमारे पास जैसे अगर इस प्रकार से फार्मूला है, इस प्रकार से फार्मूला है, तो उसकी त्रिज्या होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसे सवाल नंबर आपके पास कौन सा है, सवाल नंबर तीसरे का सी पार्ट का जिसमें ब्यास पूछा गया है। तो इसमें इसकी त्रिज्या क्या होगी, यही होगी त्रिज्या, बस यहाँ पर 2 लिख देना। 2 लिख दोगे तो ब्यास बन जाएगा, 2 नहीं लिखोगे तो त्रिज्या बन जाएगी। तो ध्यान देना, यहाँ पर x1 कौन, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं x1 का मान है 2, x2 का मान हमारे पास 4 का वर्ग प्लस y1 का मान हमारे पास क्या है 2 माइनस y2 का मान है 5 का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास 2 का वर्ग और ये हो जाएगा 3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस का वर्ग प्लस नहीं हो जाता है, और प्लस 3 का वर्ग 9 बराबर हमारे पास हो जाएगा 13। अब वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण ये होता है आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। जहां हमारे पास h बराबर जान तो क्या है 2 और k बराबर हमारे पास क्या है 2, h और k दोनों का मान 2 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बराबर a स्क्वायर। a का मतलब हो गया अंडर रूट 13 का वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाद में खोल रहे भी y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 13। एक तो आपके पास यही आंसर हो गया। दूसरा होल स्क्वायर खोल के तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4y बराबर 13। तो इसको x स्क्वायर और y स्क्वायर को एक जगह लिखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 4x और माइनस 4y, 4 और 4 जुड़कर 8 हो गया और माइनस 13 उठाकर इधर पक्षांतर करके लिया है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया वृत्त का समीकरण। देखो 2 समीकरण याद कर लिया हम लोगों ने, इसी का हो गए वृत्त का व्यापक समीकरण और ये वृत्त का हो गया मानक समीकरण, जो कि इस रूप में है, इस रूप में है और इस रूप में, दोनों रूप में हम लोगों ने ज्ञात कर लिया वृत्त का समीकरण। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब हम लोग जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 आपको कब चाहिए, किस प्रकार चाहिए, उसके लिए फटाक से कमेंट सेक्शन में बहुत जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट इनको बनाना संभव समझा। इसलिए हम लोगों ने पार्ट 1 में 5 तक कर लिया है। अब पार्ट 2 में कोशिश करेंगे पूरा का पूरा ही खत्म कर देते हैं। तो पार्ट 2 के लिए फटाक से कमेंट सेक्शन में डालिए कि पार्ट 2 आपको चाहिए या किसी अन्य एक्सरसाइज को चाहिए, तो उसी को प्रोवाइड करते हैं। तो आज के दोस्तों इतने ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर इसका इतने स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।